कुमति निवार सुमति के संगी। श्री हनुमान जी वीर नहीं महावीर हैं। वज्र की तरह जिनका दिव्य देह है, उन बजरंग बली में अमित विक्रम है, पराक्रम है, और वे कुमति का हरण करने वाले, सुमति का समर्थन करने वाले। कुमति को हटाना और सुमति को बढ़ाना श्री हनुमान जी का ही कार्य है। पर आप पूछेंगे कि ये सुमति और कुमति कहां रहते हैं? तो उत्तर है, विभीषण जी ने कहा है, सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस काहीं। सुमति और कुमति सबके हृदय में रहते हैं। यह अद्भुत संकेत है। किसी किसी के हृदय में रहते हो ऐसा नहीं है, सबके उर रहाई। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे द्वारा जो यह कहा गया है, यही वेद पुराण सत शास्त्र अनुभवी पुरुषों ने कहा है। नाथ पुराण निगम अस काहीं, यह श्रुति सम्मत है, पुराण सम्मत है। सबके हृदय में सुमति और कुमति का निवास है, सबके हृदय में। यह कह देने से एक लाभ यह होता है कि व्यक्ति हीन भाव से नहीं भरता कि मुझ में भी कुमति आ गई, मेरे मन में भी कुमति आ गई। वह सोचता है कि सबके साथ ऐसा होता है, इसलिए अपने साथ हुआ तो आश्चर्य नहीं। एक तो यह लाभ, और दूसरा हीन भाव तो रहेगा नहीं, पर अभिमान नहीं होगा कि सुमति दूसरे में ही रहती होगी, मुझ में नहीं रहती। पर कहा जा रहा है सबके उर रहा ही, इसीलिए ये सुमति और कुमति सबके हृदय में है। इस दृष्टि से सब समान है, पर थोड़ा और सूक्ष्म ढंग से हम लोग विवेचन करें कि सबके हृदय में सुमति और कुमति रहते हैं, तो कभी सुमति प्रबल होती होगी, कभी कुमति प्रबल होती होगी। जैसे कभी रात आती है, कभी दिन आता है, काल कर्म बस हो ही गुसाई, बरवस रात दिवस की नाई है। तो हम यह कैसे जाने कि अभी हमारे हृदय में कुमति है, प्रधान है, या सुमति प्रधान, यह जाने कैसे? यह तो ठीक है कि सुमति कुमति सबके हृदय में रहती हैं, पर हम जानेंगे कैसे? बड़ा सुंदर उत्तर है। विभीषण जी ने कहा, रावण तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। कुमति हमारे हृदय में कब प्रधान रूप लेकर आ गई है, कैसे जानेंगे? तो इसका उत्तर है कि अपने हितैषी जब शत्रु लगने लगे और अनहित करने वाले मित्र लगने लगे। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, जो हमारे हित की बात कह रहे हैं, जो हमारे हितैषी हैं, वे हमें शत्रु लगने लगे, और जो हमारे जीवन को नष्ट करने वाले हैं वे हमें प्रिय लगने लगे, तो समझ लो कुमति आ गई। और ऐसी दशा में आदमी
सही निर्णय नहीं कर पाता, वह अपने साधना पथ से विमुख हो जाता है, भटक जाता है। तो ऐसे भटकाव के क्षण अगर जीवन में आए तो किसका आश्रय लें? कुमति आ गई हो, और कुमति के कारण हम समझकर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि प्रभाव कुमति का है। हमारे गुरुदेव कहते थे, जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आते। अच्छा बोलो, विभीषण जी ने कितना समझाया रावण को? अंत में उन्होंने कहा कि मेरा उपदेश तुम पर काम नहीं कर रहा। कहा क्यों? का औषधि रोग को मिटा सकती है, मौत को नहीं। तो ये उपदेश की औषधि काम तो करती है, लेकिन औषधि काम करती है रोग पर, मृत्यु पर नहीं। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल विवशता भेषज जैसे। जो काल के वश में है उस पर दवा काम नहीं करती। इसी तरह कुमति का कुप्रभाव कुसमय के कारण जिसके मन पर हो, उस पर उपदेश की औषधि काम नहीं करती। रावण को समझाने वाले हार गए, क्योंकि तव और कुमति बसी विपरीता। तब हम लोगों को निराशा हाथ लगती है कि यदि कुमति प्रबल हो गई हमारे हृदय में, तब तो हमें कोई भी सुखी नहीं कर सकेगा। पर श्री तुलसीदास जी कह देंगे, निश्चिंत रहो, अगर ऐसी दशा भी आ जाए तो एक हैं जिनका आश्रय लेने से कुमति हट जाएगी और सुमति की स्थापना हो जाएगी। का ऐसा पराक्रम किसका है? तब कहा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। वे कुमति का निवारण करके सुमति की स्थापना कर देते हैं। तो यह असंभव काम हनुमान जी के द्वारा संभव हो जाता है। हाँ, क्यों? अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान के। जाके गति है हनुमान की गति है, जाके गति है। ताकि पैज पैज पूजी आई, यह रेखा पुलिस पसान की गति है हनुमान की। जाके गति है, जाके गति है, जाके गति